रात के 3:30 बज चुके हैं। हम बस वॉक कर रहे थे घाट्स पे। एक घाट है यहाँ, ओमकार घाट। जैसे ही पूरी टीम वहाँ चलने लगी, एवरीवन फेल्ट समथिंग वियर्ड इन द स्टमक्स। आई डोंट नो, इट वाज़न्ट जस्ट मी, राइट? सो जस्ट कुछ वियर्ड फील हुआ। एंड मनीष भाई कह रहे हैं कि देयर वाज डेफिनेटली सम हैवी एनर्जी देयर। इट फेल्ट लाइक एन एनर्जी दैट वाज सेइंग कि यहाँ प्लीज़ चले जाओ, डोंट बी हियर, आई डोंट इवन वांट यू टू वॉक हियर। हम वैसे 2 बजे यहाँ आ चुके हैं। कहा जाता है कि 2 बजे और 4 बजे के बीच स्पिरिट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, डार्क एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ मतलब अब जैसे मानने की वाली बात है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती है, साइंस में समझ में नहीं आती है, लेकिन होती है। तो हाँ चीज़ें हैं, मतलब सारी कुछ एग्जिस्ट करती है, तो सही बात है। आप भी वैसे एनर्जी सेंसर हो मनीष भाई, हाँ तो क्या कहना चाहोगे यहाँ की एनर्जी के बारे में? ये 80 घाट है, यहाँ का एनर्जी तो बहुत अच्छा है। ये बहुत माइथोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट घाट है, क्योंकि ऐसे मानते हैं कि दुर्गा माता ने शुंभ निशुंभ 2 राक्षस थे, उनको मारने के बाद अपनी तलवार फेंकी थी और वो यहाँ गिरा था और यहाँ से 80 नदी उत्पन्न हुई थी। इसलिए जो है इसका नाम वैसे पड़ा हुआ है। तो ये बड़ा पॉजिटिव घाट है। लेकिन काशी जो है, काशी 84 घाट का जो है शहर है, 5000 साल पुराना शहर, दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। तो बहुत घाट है, एक्सप्लोर करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ कैसी एनर्जी मिलती है, फिर उसके बारे में फिर उस तरीके से बात करेंगे। मनीष भाई, हम एक काली माँ के मंदिर के सामने खड़े हैं। काली माँ को ऐसे डरावने रूप में हमेशा दर्शाया क्यों जाता है? अगेन वो मिसअंडरस्टूड है, वो डरावना रूप नहीं है। वो रूप उनको ऐसा, जो उनका हम जीवा बाहर देखते हैं, जो उनका जीव बाहर निकला हुआ है, वो ऐसा है कि जब काली माँ दारू का, रक्त बीज का संहार कर रही थी, जब उनको मार रही थी, तो वो ट्रांस मोड में चली गई थी। बिकॉज़ वो ऐसा था कि जहाँ उसका ड्रॉप ऑफ ब्लड गिरता था वो एक और पैदा हो जाता था। तो वो पूरा सिर काटते काटते निकल रही थी। और एक समय के बाद विष्णु ने शिव से कहा कि आपको ही जाके रुकना होगा, नहीं तो ये तो सबको ख़त्म कर देंगी। आज इनका रुद्र रूप उन्होंने लिया हुआ है, जो फेमिनिन रुद्र रूप जो लिया हुआ है। तो शंकर भगवान जो है बैटल फील्ड में जाके लेट गए और जो काली माँ का पैर उनके छाती पे पड़ा, उन्होंने देखा कि ये तो मेरे पति हैं, और फिर उनका जीव बाहर निकल गया और वो वहाँ पे रुक गई, फिर वो शांत हुई। तो इसीलिए उनका ऐसा रूप हम देखते हैं। बट काली माँ जो है वो एक्चुअल फेमिनिन साइड को दर्शाती हैं, और वो एक्चुअल जो है कि पावर, फेमिनिन पावर को दर्शाती हैं। सो काली माँ मतलब फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी को दर्शाती हैं, ऑल काइंड ऑफ फेमिनिन एनर्जी विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो ये वो दर्शाती हैं। इसलिए जो है कि लास्ट रूप जो काली का है कि रुकना, और वो जीव बाहर निकाल के कि मेरे से गलती हो गई, ये जो है कि उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो इसीलिए हम वो रूप देखते हैं कि काली का जीव बाहर निकला हुआ है और उसमें खून लगा हुआ है, क्योंकि वो रक्त पी भी रही थी और सिर भी काट रही थी और उनके स्कल से माला भी बना के पहन रही थी। सो इट ऑल्सो, यदि आप स्टोरी साइड में देखें या लेसन साइड में देखें, तो मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि women have this power of taking any kind of difficulties on them, and जो है कि वो एक अपने जो परिवार को चलाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, कोई भी परीक्षा दे सकती हैं, जो भी करना हो वो करती हैं। सो दिस इज़ वाई ये लेसन है वी शुड टेक फ्रॉम काली, एंड वी शुड रिस्पेक्ट women for what they do in life। और काली माँ का काला जादू के साथ क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस काली माँ के अलग अलग रूपों के काला जादू के साथ है, क्योंकि उनका जो है कि एनर्जी बहुत हायर साइड पे माना जाता है। तो इसलिए जो है कि शक्ति जो रूप है उसका काला जादू से थोड़ा बहुत लेना देना है, कि वो आराध्य देवी माना जाता है। चंडालिका
और काली जो है कि वो आराध्य देव होते हैं। जो लोग काला जादू प्रैक्टिस करते हैं उनके शिव भी होते हैं, तो वो शिव शक्ति को उस तरीके से जो है कि काला जादू जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, ब्लैक मैजिक जो प्रैक्टिस करते हैं, वो आराध्य। पर क्यों, ऐसे क्यों? क्योंकि एक एक बहुत डार्क साइड ऑफ एनर्जी है जो वो एमिट करते हैं, और लेकिन वो जो डार्क साइड ऑफ एमिट एनर्जी करते हैं वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है कि इसको मत यूज़ करो, बट देन ह्यूमंस विद देयर विशियस माइंडसेट उसको हार्नेस करके और दोनों सही और गलत चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल होता है। मतलब पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और नेगेटिव एनर्जी भी होती है, और नेगेटिव एनर्जी को हम डार्क एनर्जी कहते हैं। हाँ, मतलब जिस भी चीज़ में आप अपना प्रेयर डाल दोगे वो और एम्पलीफाई हो जाएगा। तो एनर्जी, गलत एनर्जी में आप अपना प्रेयर डालोगे तो और एम्पलीफाई हो जाएगा। तो ये उसका जो है कि मानना है। और 2021 में भी आपको लगता है कि काला जादू का इस्तेमाल होता है? जब तक दुनिया रहेगी तब तक होते रहेगा। सो वो है, मतलब ह्यूमंस आर रियली रियली स्टूपिड and they try to explore the unexplored, which also is a positive thing, but there are many things that we should leave as it is. पर लोग क्यों एक्सप्लोर करते हैं इस डार्क एनर्जी को? Curiosity, जिज्ञासा। जिज्ञासा जो है कि वो जानना जो किसी और को नहीं पता, है ना। सो वही चीज़ पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है और नेगेटिव चीज़ों के लिए भी। किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं काला जादू को, नेगेटिव एनर्जीज को? मेरे तो ये कहना है कि यूज़ क्यों ही करना है, लेट अस नॉट इवन टॉक अबाउट इट। वो मतलब ये जो हम किस तरीके वाले चीज़ में जब जाते हैं तभी जो है कि बिकॉज इट इज़ सो लुक्रेटिव दैट इट पुशेस यू टू डू रॉन्ग थिंग्स, तो फिर वो गलत चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें लेट इट बी द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्ट्स जो सिर्फ वही करते हैं ज़िंदगी में, उनको करने दो। रात के 3:30 बज चुके हैं, हम बस वॉक कर रहे थे घाट्स पे। एक घाट है यहाँ, ओमकार घाट। जैसे ही पूरी टीम वहाँ चलने लगी, एवरीवन फेल्ट समथिंग वियर्ड इन द स्टमक्स। आई डोंट नो, इट वाजंट जस्ट मी, राइट? जस्ट कुछ वियर्ड फील हुआ। एंड मनीष भाई कह रहे हैं कि देयर वाज डेफिनेटली सम हैवी एनर्जी देयर। इट फेल्ट लाइक एन एनर्जी दैट वाज सेइंग कि यहाँ प्लीज़ चले जाओ, डोंट बी हियर, आई डोंट इवन वांट यू टू वॉक हियर। That part of the महल is unattended for long time, and that is why I think यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। उसकी रीज़न है, जहाँ तक मेरे को फील हो रहा है, बहुत पुरानी एक आत्मा है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा हैवी था। मतलब मुझे वैसे, मैं तो चलते फिरते अब बहुत वियर्ड है कि मुझे चीज़ें दिखती है, बट अनअटेंडेड है बस। और अगर आप विजुअल भी देखोगे, लाइट लगी हुई है, लाइट लगी हुई है, बस वहाँ लाइट नहीं लगी है। वन ऑफ द क्रीपीएस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ बाय फार। Dude, suddenly the Ghats ka energy has changed after that point. Yeah. And the whole team is... I was feeling from there only कि मतलब कुछ गड़बड़ है। मतलब बहुत दूर से I was feeling